खतरनाक है स्कूल।
छुमता छुमा छुमले झिंग तालो छुमता छुमा छुमले झिंग तालो छुम 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 ता छुमता छुमा छुमले झिंग तालो छुमता छुमा छुमले झिंग तालो छुम 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 भगुल झवर छन मनांद रम झम ठीक जांद कै गमा की होली से बांध कनि भली दिख्यांद गवा की होली से मान कनी भली दिख्यांद गवा की ता छुमता छुमा छुमले झिंग तालो छुमता छुमा छुमले झिंग तालो कन्याकुमारी तक फैले इस देश में कई भिन्न प्रकार के स्थान हैं। कहीं पर गरम गरम रेगिस्तान तो कहीं ठंडी पहाड़ों की चोटियां। ऐसे ही हिमालय की चोटियों पे बसा हमारा प्रदेश उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, यह पूरे भारत का सबसे सुंदर प्रदेश है। आप सभी को हमारा प्रणाम। आपने कई बार हमारे देश के वीर वीरांगनाओं के बारे में सुना होगा। आज हम आपको ऐसे ही एक वीर योद्धा की कहानी सुनाते हैं। मुझे सोचने दो आदित्य, क्या हम बात कर रहे हैं वीर महाराणा प्रताप की? नहीं अनिरुद्ध,
तो छत्रपति शिवाजी महाराज? नहीं, तो फिर वो कौन है आदित्य? कोई संकेत तो दो। वो एक महारानी है। अब समझा, झांसी की रानी? नहीं, रानी लक्ष्मीबाई जी नहीं। रजिया सुल्तान? नहीं, वो हमारे उत्तराखंड की रानी है। उत्तराखंड की रानी कौन? महारानी कर्णावती जी, जिनकी वीरता के आगे 30,000 सैनिकों ने अपने घुटने टेक दिए थे। सच में मुझे और यहाँ बाकी बैठे सभी लोगों को कुछ और जानना है। कुछ और बताओ। बताऊंगा नहीं, आप सभी को सीधा उस दौर में ही ले चलूंगा। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ। मुलाहिजा होशियार, हिंदुस्तान के बादशाह, मुगल सल्तनत के सुल्तान, खान खुर्रम शाहजहां नूर जहां सभा में जलवा फरोज हो रहे हैं। हिंदुस्तान के बादशाह को मेरा सलाम। हमारे हिंदुस्तान के तख्त पर काबिज होने की खुशी में हम जश्न का ऐलान करते हैं। हमारा ये पैगाम सभी पड़ोसी मुल्क के सुल्तानों, राजा महाराजाओं और पिछड़े हुए इलाकों के सरदारों को भेज दिया जाए। बादशाह का हुक्म सर आंखों पर। वो संदेशा आया था गढ़वाल के महाराज महिपत सिंह जी के पास। राजा महिपत सिंह को मेरा सलाम। राजा महिपत सिंह, ये पैगाम हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहां ने आपके लिए भेजा है। वो चाहते हैं कि आप उनके बादशाह बनने की खुशी में जो जश्न मना गए उसमें शरीक हों। शाहजहां का इतना दुस्साहस, जो ने हमारे राज्य को पिछड़ा हुआ कहा। हमारा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण है। हम उनके इस न्योते को अपना अपमान व अंतर से अस्वीकार करते हैं। कुछ नहीं किया। नहीं, वो एक अच्छे मौके की तलाश में था। पर महाराज महिपत सिंह की मृत्यु तो युद्ध में हो गई थी। हाँ, वे वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के उपरांत उनके 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीवत सिंह राजा बने। उनके अल्पायु होने के कारण राजपाट का सारा भार महारानी कर्णावती जी ने संभाला। उस समय मंधाता प्रकाश सिरमौर के राजा थे। आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं। बादशाह सलामत रहे। कांगड़ा के फौजदार नजाबत खान आपसे रूबरू होना चाहते हैं। नजाबत खान को पेश होने की इजाजत है। नजाबत खान हाजिर हो। जहां बना कुमार सिरमौर के राजा आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। इजाजत है। कुमार सिरमौर नरेश हाजिर हो। हिंदुस्तान के बादशाह को हमारा प्रणाम। जहां बना हम और सिरमौर नरेश मंदाता प्रकाश आपके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हमारी आपसे यह गुजारिश है कि आप गढ़वाल पर फतेह करने में हमारी सहायता करें। इस अवसर को ना कहूं, क्योंकि इस वक्त सरकार की राजगद्दी पर एक अल्पायु बालक बैठा है, जिसका संरक्षण उसकी विधवा मां करेगी। इस बात पर तो हम भी कई वर्षों से अमल करने का ख्याल रख रहे हैं, पर इसमें हमारा क्या फायदा। गढ़वाल पर फतेह के बाद तो आप उसे हत्या लेंगे। जहां बना, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गढ़वाल में लूटने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। वहाँ की खदानों में इतना सोना है कि हम सबकी प्यास। तो आप हमसे मदद में क्या चाहते हैं? जहां बना नजावत खान जी के साथ 2000 घुड़सवारों का लश्कर और एक सेना की टुकड़ी हमें प्रदान कीजिए। ठीक है, नजावत खान और 30,000 सैनिकों का लश्कर हम आपको मुहैया कराते हैं। आमीन। ये कहानी तो एक बड़े युद्ध का रूप ले रही है। हाँ, नजाबत खान, बाज बहादुर चंद, मंधाता प्रकाश तीनों गढ़वाल पर कूच करने के लिए निकल चुके थे। पर जैसा हम जानते हैं, हमारे राजपूत वीरों की परंपरा रही है विजय या वीर गति। वे सिर कटा देते, परंतु उन मुगलों के आगे सिर न टेकते। त्राहिमाम महारानी,
दसावत खान कर रहे हैं और इस षड्यंत्र में उनका सहयोग सिरमान और कुमान नरेश कर रहे हैं। यह तो अत्यंत ही अशुभ और चिंतनीय समाचार है। अब हम आगे क्या करेंगे? सेनापति जी, इस पर आपका क्या विचार है? महारानी जी, क्या हमें मुगलों के साथ समझौता कर लेना चाहिए? कम से कम हम जीवित तो रहेंगे। कदापि नहीं, मुझे मृत्यु स्वीकार है, परंतु इन मुगलों के आगे झुकना नहीं। मैं जब तक जीवित हूँ देवभूमि पर राज करने नहीं दूंगा। कैसे जीतेंगे आप विशाल सेना से? सेनापति जी, यदि सेना का विशाल होना ही जीत निश्चित करता तो पांडव कभी कौरवों को न हरा पाते। महाराणा प्रताप कभी अकबर को व पृथ्वीराज चौहान कभी मोहम्मद गौरी को। मैं सेनापति जी की बात से सहमत हूँ। मुझे मुगलों के समक्ष से टेकना मंजूर नहीं। जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी बाकी है, मैं हार नहीं मानूंगी। क्या चाहते हैं सेना बहुत जल्दी देवरा के इलाके को पार करेगी। रानी जी, जैसा कि सेनापति जी ने कहा, मुगलों ने हमारे 4 गढ़ों पर फतह कर लिया है। रानी जी, अब हमारी रणनीति क्या होगी? लक्ष्मण झूले के समीप मुगल अपना डेरा डालेंगे। उनके आगे बढ़ते ही आप उनके प्रवेश के रास्ते को बंद कर दीजिएगा। रानी जी, क्या उनके बाद हम उन पे गुरिल्ला युद्ध छेड़ दें? नहीं, हम उन्हें कुछ दिन वही रहने देंगे, जिससे कि ना कि मुगल आगे जा पाएंगे और ना ही पीछे। और फिर जब उनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो जाए, आप उनके पर आक्रमण कर दीजिएगा। हर हर महादेव! आदित्य, वही जो सब चाहते हैं, युद्ध। जय भवानी! हर हर महादेव! रहम रानी रहम, मैं आप सबकी जान की भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हम तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे, यदि तुम अपने सैनिकों की नाक कटवा दो और जाकर कह देना शाहजहां से, यदि हम नाकें कटवा सकते हैं तो उनके सैनिकों के शीश भी। जी महारानी, जैसा आप कहें। वाह, क्या वीर और साहसी रानी थी। जी, महारानी की इसी वीरता के कारण उन्हें नागकटी रानी भी कहा जाता है। ऐसे ही कई वीर सपूतों ने हमारी देवभूमि और हमारे देश में जन्म लिया है। उन सभी की गाथाएं सदैव अमर रहे। धन्यवाद। Coming performers for this highly motivating skit on the success of Chandrayaan. करने को चांद तारों का खिलौना, तो रुक जाते क्या केवल लेकर संसाधनों का रोना। हंसी थी दुनिया जब सुना साइकिल पर रॉकेट का ढोना, पर अब है नतमस्तक जब चंद्रयान ने ढूंढा चांद का कोना कोना। सत्य होने वाली थी भारत की हर उड़ान की कल्पना, जब 15 अगस्त 1969 को हुई इसरो की स्थापना। यहाँ से प्राप्त हुआ अंतरिक्ष का सारा ज्ञान और उड़ चला हमारा मंगलयान। कहते थे लोग जो अगर नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीन पे देख जाए आसमां। शाबाशियाँ, 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 चंद्रमा का साउथ पोल पहले चंद्रयान का ठिकाना था।
कैसे बनी ये सुंदर धरती, इसका पता लगाना था। तिरंगा लहराने का सफल होने वाला था अभियान, लेकिन अनंत आकाश में कहीं खो गए हमारा पहला चंद्रयान। दुनिया का यूं ही थोड़ी ना बड़ा अरमान है, भारत उम्मीद का दूसरा नाम है। और फिर उड़ चल हमारा दूसरा चंद्रयान। दिखने लगा था चंद्रमा, लिखने वाले थे हम इतिहास, लेकिन थोड़ी ही सी दूरी से टूट गई फिर भारत की आस। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले मिलती, उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। और फिर आई वह ऐतिहासिक तारीख जब पूरे विश्व ने सुनी भारत की पुकार। सर, हम चंद्रयान 3 के लिए तैयार हैं। तो चलो लॉन्च शुरू किया जाए। 4, 3, 2, 1। सपने के सच होने के पीछे ना जाने कितने ही प्रयास छुपे हैं। भारत ने सबको सिखाया है कि कोशिशें ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। 140 करोड़ भारतीयों के इंतजार में है यही विश्वास कि आगे समय में भारत फिर से रचेगा इतिहास। यह कहानी है नई उम्मीद की, विफलताओं से जीत और भारत की नई परिभाषा। Thank you.
पूर्ण तपस्या ही हमें तुम तक ले आई है महिषासुर। कहो क्या चाहिए तुम? मैं अमर होना चाहता हूँ ब्रह्मदेव। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मरण किसी देव, दानव या मानव के द्वारा न होकर एक स्त्री के हाथों होगा। ब्रह्मांड भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ मैं, गौरी मैं।
निश्चित है। जो नारी को हीन दृष्टि से देखेगा उसकी दृष्टि सदा के लिए बंद होगी। जो नारी की शक्ति का उपहास करेगा वो स्वयं अशक्त होकर भूमिशाली होगा। जब जब नारी के अपमान की प्रवृत्ति जागेगी तब